नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके जो रिफ्लेक्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं। ये कंडीशन मेनली होती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, और इसको दूसरा नाम जो है इसका वो है ऑटोनॉमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया। मतलब रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हाइपर इफ़ेक्टिव हो जाते हैं या फिर डिसरिफ्लेक्सिया हो जाता है या प्रॉपरली काम नहीं करते हैं। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया AD इज़ ए कंडीशन इन विच इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम ओवर रिएक्ट्स टू एक्सटर्नल और बॉडीली स्टिमुलाई। जो इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है वो ओवर रिएक्ट करता है कोई भी जो बॉडीली स्टिमुलाई है या एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके प्रति। अब क्या होता है, जो T6 वर्टिब्रा होता है उसके अबव जो इंजरीज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव T6, तो ये जो होती है कारण होती हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया का। दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पीपल विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अबव द 6th thoracic वर्टिब्रा और T6। ये किस वजह से होती है? इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है किसी व्यक्ति के और उसका ब्लैडर और बाउल ओवर डिस्टेंशन है, प्रॉपरली वो खाली नहीं हुआ है, फ्रॉम या तो यूरिनरी रिटेंशन की वजह से या फिर फीकल कॉम्पैक्शन की वजह से, फीकल मटेरियल जमा है उसमें या फिर यूरिन जमा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एक नॉक्सियस स्टिमुलाई होता है और ये स्टिमुलेट करता है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया को। तो ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या कह सकते हैं इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करता है, उसके रिफ्लेक्सेस हाइपर हो जाते हैं और वो मेनली होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, और उसमें भी ये एक कंडीशन है जिसमें कि नॉक्सियस स्टिमुलाई है, जिसमें मेन है ब्लैडर और बाउल का ओवर डिस्टेंशन होना, तो ये इसको प्रमोट करता है। और क्या कारण है इसके? ए डिस्टेंडेड ब्लैडर, ब्लॉक्ड कैथेटर, कैथेटर ब्लॉक हो गया है तो यूरिन जमा हो रहा है, यूरिनरी रिटेंशन, यूरिन पास नहीं हो पा रहा है, हेमरॉइड्स, प्रेशर सोर्स जो होते हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है तो वहाँ पर प्रेशर सोर्स के भी चांसेस ज़्यादा होंगे, या फिर टाइट क्लोथिंग, ये सभी एक स्टिमुलाई की तरह काम करते हैं क्रिएट करने के लिए क्या, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। और ये कंडीशन क्या होती है कि मेडिकल इमरजेंसी होती है ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्लैडर या बाउल जो कि ओवर डिस्टेंडेड है, तो ये जो यहाँ से जो नर्व की जो रिले है या कह सकते हैं यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से पास नहीं हो पाती है, तो जब यहाँ से पास नहीं हो पाती है तो जो ब्रेन तक ये पहुँच नहीं पाएगी, और ब्रेन क्या करेगा, हाइपर रिफ्लेक्स करेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी में क्या हो रहा है, तो वो करेगा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्शन होने से ब्लड वेसल्स का क्या हो जाता है, हाइपर टेंशन। तो इसका एक बहुत ही मुख्य जो सिम्टम होता है वो होता है बीपी का बढ़ना या हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन होने की वजह से क्या होता है, जो ऊपर की ही ब्लड वेसल्स हैं वो ब्रेन को एक सिग्नल देती हैं कि भाई हाइपरटेंशन हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, तो ब्रेन सिग्नल देता है हार्ट को कि आप स्लो करिए हार्ट रेट को और क्या करिए, वैसोडाइलेशन करिए। तो जो इंजरी है उसके ऊपर वाले पार्ट में तो क्या होगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा और उससे क्या होगा, परफ्यूज़न, जो स्किन परफ्यूज़ होएगी, पसीना आएगा उस व्यक्ति को, और नीचे वाली जो कंडीशन है वहाँ पर क्या होगा, बीपी बढ़ा ही होगा, इंक्रीज बीपी होगा, क्योंकि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंजरी की वजह से यहीं पर रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, और ब्रेन से भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इंजरी की वजह से यहीं पर रुक जाती है और नीचे नहीं जा पाती। तो इंजरी से अब तो होगा वैसोडाइलेशन और इंजरी से नीचे होगा
vasoconstriction. Autonomic dysreflexia is a syndrome. ये syndrome है in which there is sudden onset of excessively high blood pressure. ये इसका एक मुख्य फीचर है, हाई ब्लड प्रेशर. अब आता है साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं. तो एक तो यही हो गया हाई ब्लड प्रेशर. द फर्स्ट साइन ऑफ ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया यूजुअली ए फ्लश्ड फीलिंग और ए पाउंडिंग हेडेक हो जाता है वैसोडाइलेशन की वजह से. हाई ब्लड प्रेशर विद सिस्टोलिक रीडिंग ऑफन ओवर 200 mm ऑफ Hg हो जाती है सिस्टोलिक रीडिंग, इससे ऊपर. और प्रोफ्यूज स्वेटिंग, डिजीनेस, चक्कर आना, नेजल कंजेशन एंड इरेगुलर और स्लो हार्ट बीट. तो ये इसके मुख्य साइन एंड सिम्टम्स. ट्रीटमेंट है इसका. द गोल ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट इज़ टू लोअर ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को कम करना इसका सबसे मुख्य उद्देश्य है. एंड एलिमिनेट द स्टिमुलाई, और जो भी स्टिमुलाई है उसको हटाना वहाँ से, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टिमुलाई वाली को, जिससे कि ट्रिगर नहीं हो रिएक्शन. तो एलिमिनेट कैसे करेंगे स्टिमुलाई को? सिटिंग अपराइट अंटिल ब्लड प्रेशर इज़ बैक टू नॉर्मल. सिटिंग अपराइट से क्या होगा? अपराइट बैठने से क्या होता है? ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है, क्योंकि जो ब्लड है इससे फीट की तरफ, लेग्स की तरफ फ्लो होने लग जाता है. दूसरा क्या करेंगे हम? लूजन और टेक ऑफ एनी टाइट क्लोथिंग है यदि, तो उसको लूज़ कर देंगे या उसको हटा देंगे. और जो भी एक्सेसरीज़ है जो कि टाइट कर रही है तो उसको भी हटा देंगे, जैसे कि ब्रेसेस हैं, कैथेटर टेप है, सॉक्स हैं, स्टॉकिंग है, शूज़ एंड बैंडेजेस, इन सबको हम हटा देंगे. चेकिंग फॉर ए ब्लॉक्ड कैथेटर. ब्लॉक्ड कैथेटर है यदि तो उसको चेंज करेंगे, उसको देखेंगे कि ये ऐसा क्यों है. तो उससे क्या होगा? यूरिन पास होगा और यूरिन रिटेंशन नहीं रहेगा और उससे स्टिमुलाई नहीं मिलेगा. फोर्थ है ड्रेनिंग और डिस्टेंडेड ब्लैडर विद ए कैथेटर. ड्रेन करेंगे जो डिस्टेंडेड ब्लैडर है उसको कैथेटर से. ट्रीटिंग फॉर फीकल इम्पेक्शन और चेक स्किन फॉर प्रेशर इंजरीज. प्रेशर इंजरीज के लिए स्किन को चेक करेंगे. 7 पॉइंट है चेक ब्लड प्रेशर एवरी 5 मिनट टू सी इम्प्रूवमेंट. ब्लड प्रेशर हर 5 मिनट में यदि पॉसिबल हो तो चेक करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. और वैसोडाइलेटर्स देंगे एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स, जिससे कि बीपी की कंडीशन मैनेज हो. तो इस तरह से इसका इमरजेंसी ट्रीटमेंट में वो जो स्टिमुलाई हैं जो कि इसको ट्रिगर कर रहे हैं इस रिएक्शन को, उनको एलिमिनेट करेंगे. सिटिंग अपराइट टू मैनेज ब्लड प्रेशर, लूजन द टाइट क्लोथिंग, चेक फॉर ब्लॉक कैथेटर, ड्रेन करेंगे डिस्टेंडेड ब्लैडर को विद ए कैथेटर. ट्रीटिंग फॉर फीकल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे. स्किन को चेक करेंगे प्रेशर इंजरीज के लिए और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आएंगे बाय प्रेस्क्रिप्शंस ऑफ द ड्रग्स बाय द डॉक्टर. तो आज का हमारा टॉपिक था ऑटोनोमिक डिसरेफ्लेक्सिया, जिसको शॉर्ट में हम AD कहते हैं. और ये क्या होता है? इसमें जो इन्वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम है उसके हाइपर एक्टिव होने से ये होता है और इसको ऑटोनोमिक हाइपर रिफ्लेक्सिया भी कहते हैं. ये संबंधित है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से. और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जब नॉक्सियस स्टिमुलाई इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैडर डिस्टेंशन, बाउल डिस्टेंशन, तो उसकी वजह से ये स्टिमुलेट होता है. यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू.